गाइस आज का जो शॉर्ट है ना बहुत बढ़िया होने वाला है। आज की वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से हम क्लासीफाई करने वाले हैं एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स एस पी डी एंड एफ। अगर हम ग्रुप की बात करें तो पहला और दूसरे ग्रुप एस के लिए होता है। पहले और दूसरे का तीसरे से 12वें तक जो ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक के लिए होता है, और 13 से 18 जो मिडिल में बच गए वो पी ब्लॉक के लिए होता है। शुरू करते हैं एस ब्लॉक के साथ। Those elements in which the last electron enters into the s subshell or s orbital after electronic configuration are called s block element। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है जो कि हमारा एस ब्लॉक से ही आता है, तो उसका जो कन्फिग्रेशन है उसमें लास्ट में 2s1 आएगा और ये 3s1 आएगा। जब आप लिख के देखोगे तो वो हो जाएगा हमारा एस ऑर्बिटल। लास्ट में एस आना चाहिए बस, एस ऑर्बिटल। इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फॉर्मूला हुआ है ना एन एस पर 1 या 2, क्योंकि एस ऑर्बिटल में या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब डी ब्लॉक की बात करते हैं। दो एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द, सॉरी पी ऑर्बिटल है, पी सबशेल पी ऑर्बिटल आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, तो एग्जाम्पल हमारे पास ये 4 हैं। यहाँ पे देखो आप, सब में बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सब में लास्ट में पी आ रहा है, तो ये पी ऑर्बिटल है। अब यहाँ से 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा NH2NP 1 से 6 तक। इसके बाद आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मतलब जिसके लास्ट में डी आए। अब डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक इसके फॉर्मूले में हो जाएगा। फर्दर अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जो 3D और 4s है उनमें से अगर हम N+L रूल लगाएं तो 4s बाद में लिखा जाता है और 3D पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जनरल फार्मूला आया डी ब्लॉक का, क्योंकि N-1D। अब डी पहले है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, और बाद में ऐसे हमारे पास NS 0 से 2 हो सकता है और ये 1 से 10। यहाँ पे जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे N-1 मतलब सॉरी S, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3-1 3 होगा। ये हमारी डी ब्लॉक की कहानी। फर्दर हमारे पास एक अलग से निकला हुआ एफ ब्लॉक आता है, जिसके एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। थैंक यू।